अस्सलाम वालेकुम। ये हमारी इंट्रोडक्शन प्लेलिस्ट की 5वीं और आखिरी वीडियो है। सबसे पहले हमने इस पे बात की थी कि JAIVP और AIVP के क्या फ़ायदे हैं, क्या रिवॉर्ड्स हैं। फिर हमने JAIVP और AIVP के कोर्सेज़ को देखा था। उसके बाद हमने कुछ जनरल टिप्स शेयर की थी। आज मैं आपको बताऊंगा कुछ वैल्यूएबल लिंक्स और कुछ क्वेश्चंस जो आप लोग बार बार पूछते रहते हैं। ठीक है, तो चलें इन क्यूरीज को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आप लोग सबसे ज़्यादा पूछते हैं वो ये है कि JAIVP के दो मोड्स क्या हैं। पहला मोड हमारे पास है फास्ट ट्रैक रूट का और दूसरा हमारे पास है कॉम्प्रिहेंसिव एग्ज़ाम का। फास्ट ट्रैक रूट का मतलब ये होता है कि आप लोग एग्जाम्शन ले सकते हैं और एग्जाम्शन लेके आप अपने कोर्सेज को एग्जाम्प्ट करवा सकते हैं। ये आपका फॉर्म खुल जाएगा जब आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा देंगे, वो मैं आगे बताऊंगा कि किस तरीके से होती है। तो इस पे जब जाएंगे तो वो आपके पास फॉर्म खुल जाएगा। ये हमारे पास है कुछ सब्जेक्ट का चार्ट्स कि अगर आपके कौन कौन से कोर्सेज हैं और आपके पास कौन कौन सी डिग्री है। तो अगर आपने अपनी यूनिवर्सिटी में अगर ये वाले कोर्सेज किए हैं तो आपका ये पर्टिकुलर कोर्स एग्जेम्प्ट हो जाएगा। सही है। इससे बेहतर आपको मज़ीद एक क्लियर आइडिया हो जाएगा इस वाले लिंक से जो IBP ने प्रोवाइड किया हुआ है। इसमें उन्होंने ये शो किया हुआ है कि ये सारी यूनिवर्सिटीज़ में आपके कौन कौन सा कोर्स आपका एग्जाम्प्ट हो जाएगा। यानी कि पहले होता ये था कि हमें क्लियर ही नहीं होता था कि हमारा जो पेपर है, जो हमने एग्जाम्शन अप्लाई की है, वो एग्जाम्शन होगी, हमें एग्जाम्शन मिलेगी कि नहीं मिलेगी। लेकिन अब बहुत ज़्यादा वाज़े तौर पे IBP ने हमें ये और इससे पहले वाली शीट जो मैंने आपको दिखाई ये दिखा दिया है। तो हमें क्लियर हो जाता है हम कौन सी यूनिवर्सिटी से हमने ये पर्टिकुलर डिग्री की है और उस डिग्री पे हमें क्या क्या एग्जाम्शन मिल जाएगी। तो अब अप्लाई करने से पहले ही हम बहुत ही क्लियर होते हैं कि अगर हमने जो स्टेप्स IBP ने दिए हुए हैं, अगर वो स्टेप्स हमने फॉलो किए तो हमें एग्जाम्शन कंफर्म मिल जाएगी। ठीक है। इसके बाद उन्होंने पूरा बताया हुआ है कि आपके पास ये ट्रांसक्रिप्ट की आपको अटेस्टेशन वगैरह आपके पास होनी चाहिए। आगे इन्होंने पूरे टर्म्स एंड कंडीशंस बताई हुई है कि आपको कहाँ से उनकी अटेस्टेशन आपकी होनी चाहिए, आपको इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, अगर ये केस है तो फिर आपकी क्या कंडीशन, A to Z सारी चीज़ें यहाँ पे IBP ने आपको बताई हुई है। ठीक है, मैं यही कहूँगा कि आप लाजमी इन चीज़ों को पढ़ लें अगर आप लोगों को एग्जाम्शन अप्लाई करनी है। फर्दर ये देखें इन्होंने मेंशन भी किया है कि जैसे अगर आपने MBA MCOM आपने बैचलर्स किया है 4 साल का तो आपके 2 सब्जेक्ट्स एग्जाम्प्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आपने की है इन चारों में से तो आपके इतने सारे सब्जेक्ट्स आपके एग्जाम्प्ट हो जाएंगे। बड़ा वाज़े तौर पे IBP ने इस पेज पे बहुत चीज़ें मेंशन कर दी हैं। ठीक है, तो आपको अगर एग्जाम्शन अप्लाई करना है तो आप ज़रूर इस लिंक पे जाएं और इस चीज़ को पढ़ें। ठीक है। दूसरा हमारे पास होता है कॉम्प्रिहेंसिव एग्ज़ाम। कॉम्प्रिहेंसिव एग्ज़ाम जो होता है वो एक्सपीरियंस लोगों के लिए होता है। वो ये होता है कि इन 12 JIVP के कोर्सेज़ की जगह आप एक ही एग्ज़ाम देते हो और वो अगर एग्ज़ाम आपने पास कर दिया तो आपको JIVP की आपको सर्टिफिकेशन मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन इसकी आपकी कंडीशन क्या होनी चाहिए यहाँ पे इस पेज पे मेंशन है कि आपको 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, और जो जो चीज़ें हैं वहाँ पे मेंशन है। देखिए यहाँ पे इन्होंने फ़ीस वगैरह भी मेंशन की हुई है यहाँ पे कि आपको अगर कॉम्प्रिहेंसिव एग्ज़ाम की फ़ीस कितनी होगी, रजिस्ट्रेशन कितनी है, एग्जामेशन अगर करवानी है कितनी है, ये सारी आपको उन्होंने चीज़ें बताई हुई है। ठीक है, टोटल आपकी यही फ़ीस आपकी होती है। ठीक है, एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि आपके नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कितने आते हैं। MCQs आपके 120 आते हैं और आपको 3 घंटे का टाइम मिलेगा। और जो आपके सब्जेक्टिव होते हैं या आपके लॉन्ग क्वेश्चन जो होते हैं वो 12 क्वेश्चन होंगे और वो आपके जो हैं 3 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने पूरा चीज़ें बताई हुई हैं कि क्या है। इनरोलमेंट के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो वही आपकी चीज़ खुल जाएगी। ठीक है, और ये सब चीज़ें उन्होंने सिलेबस वगैरह के लिए भी ये लिंक्स प्रोवाइड किए हुए हैं। ये काफ़ी कम लोग करते हैं, लेकिन अगर आप कॉम्प्रिहेंसिव एग्ज़ाम देना चाहें तो आप दे सकते हैं। ये सारे लिंक्स आपके यहाँ पे मौजूद हैं। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है हमारे पास कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है JIVP का, AIVP का, कॉम्प्रिहेंसिव एग्ज़ाम का। कॉम्प्रिहेंसिव एग्ज़ाम का मैंने आपको वहीं खोल के दिखा दिया था अभी JIVP का देखते हैं। JIVP का इन्होंने देखे साफ साफ यहाँ मेंशन कर दिया है कि अगर कोई प्रोफेशनल है हमारी बैंकिंग फाइनेंस इंडस्ट्री का, ग्रेजुएट है, ये सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर दी है। ठीक है, अब यहाँ पे AIVP का भी देख लेते हैं।
AIBP का भी देखें उन्होंने मेंशन कर दिया है कि आपका 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपने JIBP ख़त्म कर लेना चाहिए, आपको CPT के 60 आवर्स होने चाहिए और CPT के लिए उन्होंने फॉर्म भी आपको प्रोवाइड किया हुआ है। ठीक है, ये सारी चीज़ें उन्होंने एक एक करके चीज़ें आपको दी हुई हैं। ठीक है, अगला सवाल हमारे पास है लेटेस्ट फीस स्ट्रक्चर कितना होता है। अक्सर लोग पूछते रहते हैं। मैंने यहाँ पे देखें लिंक्स इसलिए शेयर किए हुए हैं क्योंकि IBP ने अभी रिसेंटली ही फीस भी बढ़ाई है और कुछ चेंजेस भी उन्होंने अपनी की हुई है, जैसे ड्यूरेशन वगैरह में, जो मैं आगे जाके बताऊँगा। तो मैंने इसलिए लिंक शेयर किए हुए हैं ताकि आप ये लिंक्स वो लोग अपडेट करते रहते हैं। अगर मैं यहाँ पे ये चीज़ें लिख के बता देता तो ये होता कि अगर वो अपडेशन होती ना तो आपको पता नहीं चलता। इसलिए मैंने आप लोगों को ये लिंक्स ही प्रोवाइड कर दी हैं ताकि आप लोग इसी लिंक्स पे क्लिक करके जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है ना वो आप लोगों को मिल जाए। ठीक है, ये देखें यहाँ पे फ़ीस मेंशन की हुई है, रजिस्ट्रेशन है, ये फर्स्ट टाइम आपकी फ़ीस है जो आपको पे करनी होती है और ये सारे स्टेजेस के हैं। इन सबको आप मल्टीप्लाई बाय 4 कर दें। जैसे अगर आप स्टेज 1 के चारों कोर्सेज दे रहे हैं तो आप 3000 इंटू 4 कर दें। हाँ, आप कम कोर्सेज दे सकते हैं, इट्स नॉट एन इशू, बट मैं तो प्रेफर यही करूँगा कि आप 4 कोर्सेज एक साथ दें, क्योंकि अगर आपके 4 कोर्सेज पहले ही अटैम्प्ट में अगर आपके निकल जाते हैं तो रिवॉर्ड उसका ज़्यादा है। देखें AIBP का भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ठीक है, और रीइंबर्समेंट वगैरह का उन्होंने मेंशन कर दिया, जैसे मैंने अपने रिवॉर्ड्स में मेंशन किया कि काफ़ी सारी बैंक्स रीइंबर्स कर देती हैं। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव एग्ज़ाम का मैं पहले भी आप लोगों को दिखा चुका हूँ। ठीक है, अगला सवाल हमारे पास ये है कि कितने सालों में हमें ये सर्टिफिकेशन ख़त्म करनी पड़ती है। पहले IBP ने ये लिमिट रखी हुई थी कि आपको इस पर्टिकुलर टाइम के दौरान आपको ये सर्टिफिकेशन ख़त्म करनी है, नहीं तो आपको दोबारा पेपर देने पड़ेंगे। लेकिन अब ये लिमिटेशन IBP ने हटा दी है। अब आपके पास कोई लिमिटेशन नहीं है, जितने साल जितना टाइम आप लेना चाहें आप ले सकते हैं इस डिग्री को, इस सर्टिफिकेशन को ख़त्म करने के लिए। ठीक है, अगला हमारे पास रजिस्ट्रेशन का है कि लोग यही पूछते हैं कि रजिस्ट्रेशन करवानी किस तरह से है। तो ये पेज है। ठीक है, इस पेज पे आपका पूरा उन्होंने रजिस्ट्रेशन का बताया हुआ प्रोसेस। ठीक है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, 3 पासपोर्ट साइज, CNSE एजुकेशनल डॉक्यूमेंट सब उन्होंने मेंशन किए हुए हैं। ये आपका पोर्टल का लिंक है, इस पे आप अपना जो भी आपका ईमेल आईडी है, यूज़र है, अब आप यहाँ पे रजिस्टर एज अ न्यू स्टूडेंट करेंगे, अपना ईमेल वगैरह देंगे। आपका जब ये हो जाएगा तो एक आपको फॉर्म खुल जाएगा। यहाँ पे साइड पे आपके पास लिंक्स आ रहे होंगे, जैसे रजिस्ट्रेशन का टैब्स बेसिकली आ रहे होंगे कि रजिस्ट्रेशन का, JIBP इनरोलमेंट, AIBP इनरोलमेंट, रिज़ल्ट, एडमिट कार्ड, ये सारी चीज़ें आपके लेफ्ट हैंड साइड पे आपकी सब चीज़ें आ रही होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप सबसे पहले क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। रजिस्ट्रेशन में आपके पास एक फॉर्म खुल जाएगा, उस फॉर्म में आप सारी चीज़ें भर दीजिएगा, जैसे आपका नाम हो गया, फादर नेम, जो भी चीज़ें उन्होंने पूछी होगी कि आप कहाँ काम करते हैं, लेटेस्ट आपकी डिग्री क्या है, कितना एक्सपीरियंस वगैरह, कहाँ रहते हैं, सब चीज़ें वो पूछेंगे। आखिरी में आपका एक वाउचर जनरेट हो जाएगा। वो वाउचर का भी बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने ऑनलाइन प्रोसीजर बताया हुआ है, क्विक पे के थ्रू, वो आप पे कर देंगे और ये सारी चीज़ें आप IBP कुरियर करवा देंगे तो आप रजिस्टर हो जाएंगे। सेकंड यहाँ पे टैब फिर आपका JIBP का है। JIBP पे आप चले जाएंगे तो वहाँ पे आपको बता देगा कि आपको किस में इनरोलमेंट करनी है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, प्रोफेशनल बैंकर, इस तरह की चीज़ें। आप उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। आप सिंपली वहाँ पे JIBP आपको करना है फिल वक्त। प्रोफेशनल बैंकर वगैरह की चीज़ें मैं आप पहले ही बता चुका हूँ कि अगर 6 कोर्सेज आपके पास हो जाते हैं तो वो आपको प्रोफेशनल बैंकिंग की सर्टिफिकेशन आप अप्लाई कर सकते हैं। खैर, आप JIBP के उसमें आप अप्लाई करेंगे, वहाँ पे पूरा दिया हुआ होगा कि स्टेज 1 अगर अप्लाई करना है तो स्टेज 1 में ये कोर्सेज हैं, स्टेज 2 है उसमें ये कोर्सेज हैं। इनरोल आप क्लिक कर देंगे, जो भी आपने करना है, जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट स्टेज है तो फर्स्ट स्टेज के जो कोर्सेज आपने करना है वहाँ पे आप इनरोल पे क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट का बटन दबा देंगे। अगले पेज पे वो आपसे मज़ीद डिटेल्स वगैरह पूछेगा कि आपने कहाँ पेपर देना है, क्या करना है, आपका सेंटर कहाँ पर रह गए, कराची में, लाहौर में, किस तरफ आपका सेंटर लगना चाहिए, कहाँ आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, वो लाजमी सही तरीके से चूज़ करिएगा। ठीक है, उसके बाद फिर आपका इसका भी आपका वाउचर जनरेट हो जाएगा और इसी तरह आप कुरियर करके आप भिजवा दीजिएगा ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह। इसमें वो रिक्वायरमेंट लिखा हुआ होगा कि 2 से 3 आपको तस्वीरें चाहिएगी, CNIC की कॉपी चाहिएगी, फ़ीस वाउचर चाहिएगा। ये सब आप चीज़ें जमा कर लेके आप टोटल चीज़ें IBP को कुरियर कर दीजिएगा। वो आपको उसी वक्त चेक करके आपका रिसिप्ट दे देंगे, जो वहाँ पे लोग बैठे हुए होंगे कि आपका वो हो गया। और फिर आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। तकरीबन एग्ज़ाम जब है उससे 1 से 2 हफ्ते पहले आपका एडमिट कार्ड भी आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज़ मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि अपना ईमेल एड्रेस, अपना नाम, अपना फ़ोन नंबर ये लाजमी चेक करिएगा और फिर यहाँ पे फॉर्म सबमिट कीजिएगा। सही है।
तो इस तरह से आपका रजिस्ट्रेशन का और एनरोलमेंट का पूरा आपका प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है। आईबीपी साल में कितनी दफ़ा ऑफ़र करता है एग्ज़ाम? आईबीपी साल में 2 दफ़ा ऑफ़र करता है। कोविड की वजह से कुछ टाइम आउट हुआ था तो थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है, वरना अभी तक जो नॉर्मल देखा जा रहा है वो यही है कि एक जो सेशन है वो आपका अप्रैल मई जून इस सेशन में होता है, दूसरा जो है वो अक्टूबर नवंबर दिसंबर इसके अंदर होता है। अब ये डिपेंड करता है, कभी कभी आईबीपी जो है वो रिज़ल्ट थोड़ा सा जल्दी अनाउंस कर देता है, कभी कभी ये होता है कि बिल्कुल भी टाइम नहीं देता, आफ्टर रिज़ल्ट 3 हफ्ते 4 हफ्ते में ही आपके एग्ज़ाम हो जाते हैं। और कभी कभी केसेस में ये होता है कि रिज़ल्ट बहुत ही ज़्यादा डिले हो जाता है, और कभी कभी केसेस में ये होता है कि एनरोलमेंट बहुत ज़्यादा वो डिले कर देते हैं। तो ये होता है, नॉर्मल है, कुछ भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये जो 3 महीने मैंने आपको 6 महीने बेसिकली बताए हैं सेशन के, तीन जो है वो आपके अप्रैल मई जून और 3 जो है साल के आखिर के, ये आपके इनमें आप एक माइंड बना लें कि इसी में ही मोस्टली आपके एग्ज़ाम्स होते हैं। ठीक है, लेकिन साल में 2 ही होंगे आपके। एक और सवाल है कि रिज़ल्ट कब तक अनाउंस होगा। बहुत सारे लोग ये बार बार पूछते रहते हैं कि रिज़ल्ट कब तक अनाउंस होगा। भाई आईबीपी ने अपनी पॉलिसी में साफ मेंशन किया हुआ है कि 45 वर्किंग डेज़ में वो करेंगे, और 45 वर्किंग डेज़ का मतलब ये होता है कि ऑलमोस्ट 3 महीने आपके लगेंगे। तो 3 महीने तो उन्होंने कहा है कि वो लेंगे ही लेंगे। ठीक है, बहुत ही ऐसा कम केसेस हुए हैं कि 3 महीने से पहले रिज़ल्ट आया है, वरना नॉर्मली 3 महीने से 4 महीने 4.25 महीने ये नॉर्मली लगते ही हैं आईबीपी को रिज़ल्ट पब्लिश करने में। तो ये चीज़ आप माइंड में बिठा लें कि आपको 3 से 4 महीने लगेंगे आपका रिज़ल्ट आते आते। ठीक है, और 4 से ऊपर भी जा सकता है, 4.25 भी हो सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ के आप बार बार टेंशन ना लिया करें कि क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया, ये नॉर्मल है, आईबीपी को टाइम लगता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट लिंक्स आपके शेयर किए हुए हैं। रेफरेंस मटेरियल का ये रहा लिंक, यहाँ पे आपको सारे रेफरेंस मटेरियल मिल जाएगा जो मैं अपने पिछले उसमें भी दिखा चुका हूँ। ये आपके जेआईबीपी का है, अगर आप जेआईबीपी की बुक से अगर आप कर रहे हैं तो ये सब आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, एआईबीपी के केस में आप ये सब चीज़ें देख सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली सिलेबस का भी वही केस है, ये सारी चीज़ें आपके मेंशन है यहाँ पे जाके आप लोग अपना सिलेबस वगैरह देख सकते हैं अगर आप देखना चाहें। वरना अगर आप, मैं यही कहूँगा कि अगर आप बुक से कर रहे हैं तो आपको ज़रूरत नहीं है ये चीज़ें सब देखने की। ठीक है, अच्छा, पहले जो था वो आईबीपी जो सारे केसेस में, सारे स्टेजेस में एमसीक्यूज़ और सब्जेक्टिव दोनों पेपर लेता था, लेकिन अब ये हो गया है कि स्टेज 1 और स्टेज 2 जो है वो टोटल एमसीक्यूज़ बेस्ड हो गया है। तो अब क्या करता है आईबीपी, पास पेपर्स इनके नहीं डालता, एमसीक्यूज़ नहीं डालता। हाँ, वो सैम्पल पेपर बेसिकली डाल देता है। तो आपको अगर स्टेज 1 और स्टेज 2 जो कि टोटल एमसीक्यू बेस्ड होते हैं, उनके अगर आपको कुछ सैम्पल्स अगर चाहिए हो तो वो आपको यहाँ से मिल जाएंगे। कम होते हैं, 3 4 5 6 इस तरह से बस एमसीक्यूज ऐसे दिए हुए होते हैं आपको एक आइडिया दिलाने के लिए कि इस तरह के सवाल आपके आएंगे। ठीक है, लेकिन जो पेपर में आपके आते हैं वो ये लोग नहीं डालते। सही है, ये है आपके पास पेपर सिर्फ और सिर्फ आपके जो अभी मौजूद हैं वो जीआईबीपी के स्टेज 3 और एआईबीपी के हैं, वो भी दोनों के सब्जेक्टिव सेक्शन के। तो ये सेशंस तकरीबन लास्ट 4 इयर्स के सेशन मौजूद होते हैं, 4 to 5 इयर्स के सेशन आपको मिल जाएंगे हर दफ़ा आईबीपी की वेबसाइट पे। ठीक है, और ये आपको मिल जाएंगे कि कौन कौन से कोर्सेज हैं। उन कोर्सेज पे आप अगर क्लिक कर देंगे तो आपको वो पेपर खुल जाएगा। उस पेपर का बेसिकली जो सब्जेक्टिव सेक्शन है वो आपका खुल जाएगा कि सब्जेक्टिव में आपका क्या क्या हुआ है, पेपर क्या आया था। ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्टिव सेक्शन में अगेन आपको बोलूँगा ऑब्जेक्टिव सेक्शन नहीं देता आईबीपी। तो यहाँ हमारी ये वीडियो ख़त्म होती है और साथ ही ये इंट्रोडक्शन की वीडियो सीरीज़ भी। अगर अभी भी आप लोगों को कोई इशू है या कोई ऐसी क्यूरी हो जिसका मैंने आंसर ना दिया हो तो इस वीडियो के कमेंट्स में मेंशन कर दें या मेरे ब्लॉग के कमेंट्स में मेंशन कर दें, लेकिन लाजमी पूछ लीजिएगा। ठीक है, मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपके इन सवालात के जवाब दे सकूँ। तो होपफुली इस वीडियो सीरीज़ से आप लोगों के कई इश्यूज सॉल्व हुए होंगे। स्पेशली आप में से जो नए लोग हैं उनके लिए ये उनको काफ़ी हेल्प मिली होगी इन वीडियोस से। अगर आप लोगों को, मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि मैंने अपना ब्लॉग भी शुरू किया है इसी तरह से, तो जिन लोगों को रीडिंग का शौक़ है तो वो ब्लॉग भी देख सकते हैं, मैंने लिंक दिया हुआ है। ठीक है, इंशाल्लाह फ्यूचर में मेरा पूरा इरादा है कि सब्जेक्ट वाइज मैं वीडियोस और भी अपलोड करूँगा ताकि आप लोगों को और हेल्प मिल सके। ठीक है, तो चलें इस वीडियो को एंड करते हैं, फिर मिलेंगे अगली दफ़ा एक नए लेक्चर के साथ। टिल देन, अल्लाह।